जो विपक्ष के पास है वो कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास कोई एक ऐसा लीडर मुझे बता दीजिए जो वाकई में नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर सके। मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी सामने, जो पीछे हैं वही सामने हैं, और मैं उनका काफ़ी आदर करता हूं, क्योंकि मैं उस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं जहां पर पढ़े लिखे लोग भी हैं और अनपढ़ भी हैं, और मैं उन पढ़े लिखे लोगों की तरफ से बात कर रहा हूं जो जानते हैं कि वाकई नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या करेंगे। और 2024 में मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और मैं उनको नमन करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी आप आइए और इस देश का विकास करिए। और विपक्ष का काम सिर्फ ये है कि वो डिमोरलाइज़ करती है और करती रहेगी। और जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है वो सिर्फ हम ही स्वीकार नहीं करते भारत के लोग, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इनको जाना जाता है। एक नेशनल लीडर के तौर पर ये उभरे हैं। अच्छा, जहाँ तक ये महंगाई की बात कर रहे हैं राहुल जी, और ये बात कर रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि उनके ज़माने में क्या हुआ था। जब भी ये हाहाकार थी कि महंगाई बहुत है, नौकरियां नहीं है, ये तो चला आ रहा है। लेकिन अब आप उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें नरेंद्र मोदी जी की, कि G20 समिट कराया उन्होंने। इससे पहले G20 समिट कहाँ हुआ, कब हुआ हिंदुस्तान में? अभी कल ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, तो 55 कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स थे वो आए। कभी ऐसा हुआ है कि कभी 55 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आए और उसमें मुस्लिम कंट्रीज़ के भी थे? तो नरेंद्र मोदी जी जैसा ग्लोबल लीडर हमें मिलना बहुत मुश्किल है, और 2024 में वो भारी बहुमत से आएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। एज ए मुस्लिम मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑन पेपर्स भी देख रहा हूँ और उनका वैसे भी कार्य देख रहा हूँ। तो मैं तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ। पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती है दूसरी पार्टी, इसको नहीं, मैं एक लीडर के साथ हूँ जो कि वाकई में लीडर। मैं पार्टी को नहीं देखता कि वो बीजेपी से कहाँ से हैं, लेकिन मैं उनकी लीडरशिप का कायल हूँ। लीडरशिप को मानता हूँ कि ऐसा लीडर हिंदुस्तान में बहुत कम आए हैं, और गांधी जी के बाद जो भारत जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, वो नरेंद्र मोदी जी के नाम से जाना जाता है। ये सच है। सर, आपका शुभ नाम? मुझे नूरुद्दीन कहते हैं। सर, क्या करते हैं? मैं अध्यापक हूँ स्कूल में। सर, बड़ी अच्छी बात है। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं मणिपुर से लेकर मुंबई तक। राहुल गांधी और कांग्रेस का ये मानना है, यह उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से देश में लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ रोजगार से अन्याय किया जा रहा है, महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, उनके साथ इस तरह से अन्याय किया जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि पहले इतनी महंगाई बेरोजगारी नहीं हुई। जिस तरह से कांग्रेस या बीजेपी पर आरोप लगा रही है और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी एक तानाशाही सरकार है और देश में अराजकता का माहौल बना रखा है, उस पर आप अपने क्या व्यूज़ रखेंगे? ये सरासर इल्ज़ाम है। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, उनके कार्य किसी से छुपे नहीं हैं। चाहे वो रोड कनेक्टिविटीज़ हों, चाहे वो घर घर पानी पहुँचाना, घर घर जो है गैस पहुँचाना, घर बनवाना गरीबों के लिए, ये किसी चीज़ से, शौचालय, किसी चीज़, कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है वो सिर्फ हम ही स्वीकार नहीं करते भारत के लोग, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इनको जाना जाता है। एक नेशनल लीडर के तौर पर ये उभरे हैं। अच्छा, जहाँ तक ये महंगाई की बात कर रहे हैं राहुल जी, और ये बात कर रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि उनके ज़माने में क्या हुआ था। जब भी ये हाहाकार थी कि महंगाई बहुत है, नौकरियाँ नहीं है, ये तो चला आ रहा है। लेकिन अब आप उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें नरेंद्र मोदी जी की, कि G20 समिट कराया उन्होंने। इससे पहले G20 समिट कहाँ हुआ, कब हुआ हिंदुस्तान में? अभी कल ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, तो 55 कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स थे वो आए। कभी ऐसा हुआ है कि कभी 55 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आए और उसमें मुस्लिम कंट्रीज़ के भी थे? तो नरेंद्र मोदी जी जैसा ग्लोबल लीडर हमें मिलना बहुत मुश्किल है, और 2024 में वो भारी बहुमत से आएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। एज ए मुस्लिम मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑन पेपर्स भी देख रहा हूँ और उनका वैसे भी कार्य देख रहा हूँ। तो मैं तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ। पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती है दूसरी पार्टी, इसको नहीं, मैं एक लीडर के साथ हूँ जो कि वाकई में लीडर। मैं पार्टी को नहीं देखता कि वो बीजेपी से कहाँ से हैं, लेकिन मैं उनकी लीडरशिप का कायल हूँ। लीडरशिप को मानता हूँ कि ऐसा लीडर हिंदुस्तान में बहुत कम आए हैं, और गांधी जी के बाद जो भारत जाना जाता है
पूरे वर्ल्ड में वो नरेंद्र मोदी जी के नाम से जाना जाता है, ये सच है। थैंक यू। कांग्रेस ही मेनली ये कहती है कि बीजेपी ने तानाशाही इतनी की है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से सिर्फ एक धर्म के लिए ही काम करती है, मुसलमानों के साथ उनको दबाने का काम किया जा रहा है, जैसे यूपी में किया है योगी जी ने। तो कहते हैं कि सिर्फ एक धर्म के खिलाफ वो काम करती है, हिंदू मुसलमान के साथ भेदभाव किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र का दमन करते रहे हैं, इन बातों पर आप क्या चाहेंगे? ये भी मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस का क्या है, वो पीछे से वार करती है। कम से कम ये सामने से तो आते हैं, सामने से तो बात करते हैं, खुले होकर बात करते हैं हमसे कि हम ये कर रहे हैं। और इनके ज़माने में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे मुस्लिम जो ये कहें कि भाई हमारे साथ अत्याचार हुए हैं। देखिए, लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं, एक घर है वहाँ पे बर्तन बचते ही हैं। तो ये सिर्फ राजनीति जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना बनाकर, क्योंकि जो विपक्ष के पास है वो कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास कोई एक ऐसा लीडर मुझे बता दीजिए जो वाकई में नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर सके। मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी सामने, जो पीछे हैं वही सामने हैं, और मैं उनका काफ़ी आदर करता हूं, क्योंकि मैं उस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं जहां पर पढ़े लिखे लोग भी हैं और अनपढ़ भी हैं। और मैं उन पढ़े लिखे लोगों की तरफ से बात कर रहा हूं जो जानते हैं कि वाकई नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या करेंगे। और 2024 में मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और मैं उनको नमन करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी आप आइए और इस देश का विकास करिए। और विपक्ष का काम सिर्फ ये है कि वो डिमोरलाइज़ करती है और करती रहेगी।